से चुनाव की करते हैं तो वहां की मस्जिदों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें मौलाना मुस्लिम समुदाय से महाविकास अघाड़ी के समर्थन में वोट डालने की खुलेआम अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। और इसका असर ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में जुमे के दिन मस्जिदों में होने वाली तकरीर के लिए एक नया फरमान जारी हुआ और ये फरमान जारी किया छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने। छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में जुमे यानी शुक्रवार की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के लिए वक्फ बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। तकरीर किस विषय पर है इसकी जानकारी लिखित में देनी होगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने राज्य भर की मस्जिदों के मुतवल्लियों को पत्र लिखकर भेजा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बाद ही तकरीर की जा सकेगी। बिना इजाजत तकरीर करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी। यह आदेश 22 नवंबर यानी अगले जुमे से लागू होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के इस फरमान से हड़कंप मच गया। वहीं वक्फ बोर्ड का कहना है कि मुतवल्ली मजहबी तकरीर और प्रथाओं का पालन करें, लेकिन तकरीर को सियासी बातों से दूर रखें। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जो आज मुतवल्ली को आदेश दिया गया है कि मस्जिदों को राजनीति का अखाड़ा न बने। लगातार मस्जिदों में जो बयानबाजी होती है, वहाँ से फतवा जारी होता है, वो नहीं होना चाहिए। यही मस्जिदों को दिया गया है। और चलिए आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के फरमान में कौन कौन से निर्देश और आखिर किन बातों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएं तो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों के लिए नए नियम बना दिए हैं। और नए नियम क्या है? मुतवल्ली को मजहबी तकरीर तक सीमित रहने का आदेश दिया है। राजनीति करने के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। तकरीर में सियासी बातों से दूर रहने का निर्देश छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया। मुतवल्ली को वक्फ बोर्ड को तकरीर की जानकारी देनी होगी, ये भी निर्देश है। मुतवल्लियों को जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है जिसके जरिए वो जानकारी देनी होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में मुतवल्ली तकरीर के विषय की जानकारी देंगे और इसके अलावा वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बाद ही मुतवल्ली स्पीच दे पाएंगे। यानी कि जो व्हाट्सएप में मैसेज दिया जाएगा, अगर उस पर मंजूरी मिलती है वक्फ बोर्ड की, बिना मंजूरी तकरीर पर मुतवल्लियों पर एफआईआर दर्ज होगी। इस तरह के निर्देश भी इस नए नियम जो लागू होंगे 22 नवंबर से, उसको लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। जुमे पर मस्जिदों की तकरीर पर वक्फ बोर्ड की नजर भी होगी, यानी कोई भी राजनीतिक स्पीच नहीं बिना मंजूरी के दे पाएंगे मुतवल्ली। 22 नवंबर से ये आदेश लागू होगा और आदेश नहीं मानने पर एफआईआर दर्ज भी होगी। दरअसल हुआ क्या था, महाराष्ट्र में मौलाना मस्जिदों में राजनीतिक तकरीर करते हुए नजर आ रहे थे। महाविकास अघाड़ी का खुलेआम प्रचार कर रहे थे, बाकायदा इसके लिए पोस्टर भी छपवाए गए थे, पर्चे भी बांटे गए थे। इसीलिए वक्फ बोर्ड का ये फरमान सामने आया है। बीजेपी ने वक्फ बोर्ड के इस फरमान का स्वागत किया है। तो मस्जिदों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए राजनीतिक बयानबाजियों के लिए, ये फैसला और इसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी ने किया। वक्फ बोर्ड ने ये फैसला लिया है और ये फैसला बिल्कुल भी स्वागत योग्य है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे धार्मिक जगह हैं जहां पर जुमे की नमाज के बाद एक एजेंडा के तहत में लोगों को भड़काया जाता था। धार्मिक बातों के अलावा बहुत सी बातें वहां पर और भी होती थी, बहुत सारी चीजें संचालित भी होती थी। इसलिए यह जानकारी मांगी जा रही है। इसको बहुत ही सकारात्मक तौर पर हम देखते हैं और छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। यहाँ किसी प्रकार से ऐसे तत्वों को न पनपने दिया जाएगा, न किसी को शांत फिजा में जहर घोलने की आजादी है। इसलिए वक्फ बोर्ड ने जो फैसला लिया है ये बहुत ही अपने आप में प्रशंसनीय है। तो बीजेपी ने स्वागत किया, लेकिन ओवैसी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अब भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है। ये सवाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पूछा है और ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं है कि वो इस तरह के निर्देश जारी कर सके, एफआईआर करने की बात कर सके। तो ये जो फरमान छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की तरफ से लागू किया गया है, निर्देश जारी किए गए हैं, उसको लेकर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं कि क्या हमें अब बीजेपी से दीन की शिक्षा लेनी पड़ेगी। और साथ ही वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं है, अगर होती भी तो वो संविधान के दफा 25 के खिलाफ होती। तो आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या सवाल उठाए हैं और क्या कहा है। तो एक बार दरअसल सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने सवाल उठाए कि क्या अब हमें बीजेपी ये बताएगी कि दीन की शिक्षा हमें कैसे लेनी है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है कि जुम्मा का खुतबा देने से पहले खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवाएं। खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवाएं और बोर्ड की इजाजत के बिना खुतबा ना दें। अब भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है, ये सवाल उठाए हैं। अब अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी पड़ेगी हमें, ये पूछा है। वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं, अगर होती भी तो वो भी संविधान के दफा 25 के खिलाफ होती। यानी वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं है कि वो इस तरह के फतवे जारी कर सके, इस तरह के निर्देश जारी कर सके, और अगर होती भी तो वो भी संवैधानिक नहीं होती। ये ओवैसी ने कहा है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए।
से चुनाव की करते हैं तो वहां की मस्जिदों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें मौलाना मुस्लिम समुदाय से महाविकास अघाड़ी के समर्थन में वोट डालने की खुलेआम अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। और इसका असर ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में जुमे के दिन मस्जिदों में होने वाली तकरीर के लिए एक नया फरमान जारी हुआ और ये फरमान जारी किया छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने। छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में जुमे यानी शुक्रवार की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के लिए वक्फ बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। तकरीर किस विषय पर है इसकी जानकारी लिखित में देनी होगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने राज्य भर की मस्जिदों के मुतवल्लियों को पत्र लिखकर भेजा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बाद ही तकरीर की जा सकेगी। बिना इजाजत तकरीर करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी। यह आदेश 22 नवंबर यानी अगले जुमे से लागू होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के इस फरमान से हड़कंप मच गया। वहीं वक्फ बोर्ड का कहना है कि मुतवल्ली मजहबी तकरीर और प्रथाओं का पालन करें, लेकिन तकरीर को सियासी बातों से दूर रखें। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जो आज मुतवल्ली को आदेश दिया गया है कि मस्जिदों को राजनीतिक अखाड़ा न बने। लगातार मस्जिदों में जो बयानबाजी होती है, वहाँ से फतवा जारी होता है, वो नहीं होना चाहिए। यही मस्जिदों को दिया गया है। और चलिए आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के फरमान में कौन कौन से निर्देश और आखिर किन बातों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएं तो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों के लिए नए नियम बना दिए हैं। और नए नियम क्या है? मुतवल्ली को मजहबी तकरीर तक सीमित रहने का आदेश दिया है। राजनीति करने के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। तकरीर में सियासी बातों से दूर रहने का निर्देश छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया। मुतवल्ली को वक्फ बोर्ड को तकरीर की जानकारी देनी होगी, ये भी निर्देश है। मुतवल्लियों को जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है जिसके जरिए वो जानकारी देनी होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में मुतवल्ली तकरीर के विषय की जानकारी देंगे और इसके अलावा वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बाद ही मुतवल्ली स्पीच दे पाएंगे। यानी कि जो व्हाट्सएप में मैसेज दिया जाएगा, अगर उस पर मंजूरी मिलती है वक्फ बोर्ड की, बिना मंजूरी तकरीर पर मुतवल्लियों पर FIR दर्ज होगी। इस तरह के निर्देश भी इस नए नियम जो लागू होंगे 22 नवंबर से, उसको लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। जुमे पर मस्जिदों की तकरीर पर वक्फ बोर्ड की नजर भी होगी, यानी कोई भी राजनीतिक स्पीच नहीं बिना मंजूरी के दे पाएंगे मुतवल्ली। 22 नवंबर से ये आदेश लागू होगा और आदेश नहीं मानने पर FIR दर्ज भी होगी। दरअसल हुआ क्या था, महाराष्ट्र में मौलाना मस्जिदों में राजनीतिक तकरीर करते हुए नजर आ रहे थे। महाविकास अघाड़ी का खुलेआम प्रचार कर रहे थे, बाकायदा इसके लिए पोस्टर भी छपवाए गए थे, पर्चे भी बांटे गए थे। इसीलिए वक्फ बोर्ड का ये फरमान सामने आया है। बीजेपी ने वक्फ बोर्ड के इस फरमान का स्वागत किया है। तो मस्जिदों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए राजनीतिक बयानबाजियों के लिए, ये फैसला और इसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी ने किया। वक्फ बोर्ड ने ये फैसला लिया है और ये फैसला बिल्कुल भी स्वागत योग्य है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे धार्मिक जगह हैं जहां पर जुमे की नमाज के बाद एक एजेंडा के तहत में लोगों को भड़काया जाता था। धार्मिक बातों के अलावा बहुत सी बातें वहां पर और भी होती थी, बहुत सारी चीजें संचालित भी होती थी। इसलिए यह जानकारी मांगी जा रही है। इसको बहुत ही सकारात्मक तौर पर हम देखते हैं और छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। यहाँ किसी प्रकार से ऐसे तत्वों को न पनपने दिया जाएगा, न किसी को शांत फिजा में जहर घोलने की आजादी है। इसलिए वक्फ बोर्ड ने जो फैसला लिया है ये बहुत ही अपने आप में प्रशंसनीय है। तो बीजेपी ने स्वागत किया, लेकिन ओवैसी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अब भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है। ये सवाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पूछा है और ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं है कि वो इस तरह के निर्देश जारी कर सके, FIR करने की बात कर सके। तो ये जो फरमान छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की तरफ से लागू किया गया है, निर्देश जारी किए गए हैं, उसको लेकर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं कि क्या हमें अब बीजेपी से दीन की शिक्षा लेनी पड़ेगी। और साथ ही वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं है, अगर होती भी तो वो संविधान के दफा 25 के खिलाफ होती। आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या सवाल उठाए हैं और क्या कहा है। तो एक बार दरअसल सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने सवाल उठाए कि क्या अब हमें बीजेपी ये बताएगी कि दीन की शिक्षा हमें कैसे लेनी है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है कि जुम्मा का खुतबा देने से पहले खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवाएं। खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवाएं और बोर्ड की इजाजत के बिना खुतबा ना दें। अब भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है, ये सवाल उठाए हैं। अब अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी पड़ेगी हमें, ये पूछा है। वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं, अगर होती भी तो वो भी संविधान के दफा 25 के खिलाफ होती। यानी वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं है कि वो इस तरह के फतवे जारी कर सके, इस तरह के निर्देश जारी कर सके, और अगर होती भी तो वो भी संवैधानिक नहीं होती। ये ओवैसी ने कहा है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए।